खुद पे गर यकीन हो, जिंदगी हसीन हो, कितना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही, न छूटे मगर चाहे न कभी purposeful, meaningful. He gets another 4 and he goes big, very big. Beauty, that's gone probably all the way, is it? Finishes it with a 6, Shan Masood. पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। मुल्तान के बाद पिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश शेरों को अपने जाल में फंसा लिया। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 10, नुमान अली ने 9 शिकार किए। जैक क्रोली 2, बेन डकेट 12, ओलीपॉप 1 रन, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ ने 3-3 रन बनाए। रेहान अहमद 7, जैकलीश ने 10 रन बनाए। शोएब बशीर 4 रन बनाकर लौट गए। जो रूट 33 और हैरी ब्रुक 26 रन बनाकर नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के साउथ शकील सेंचुरी बनाकर नुमाया रहे। साउथ शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद अली प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। कौमी खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके फतह अपने नाम की। इस जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। साजिद खान, नुमान अली की शानदार बॉलिंग और सेंचुरी स्कोर करने पर साउथ शकील की उम्दा बल्लेबाजी को सराहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि हम मुत्तहद होकर पाकिस्तान के लिए तमाम तर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याह्या अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश किया। इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले कर दिए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान की फ़ौजी तनसीबात पर इसराइली हमलों में 20 मकामात को निशाना बनाया गया। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल सिस्टम और दीगर फ़िज़ाई सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले मुकम्मल हो गए हैं और मतलूबा मकासद हासिल कर लिए गए हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने जवाबी हमले किए तो जवाब दिया जाएगा। इसराइल को दरपेश फौरी ख़तरात को दूर कर दिया गया है। ईरान ने कहा है कि वो किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। इसराइल को मुतनासिब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा।
ईरानी एयर डिफेंस का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए इसराइल के हमले कामयाबी से नाकाम बनाए गए। सहयूनी जारियत के नतीजे में कई मकामात पर महदूद पैमाने पर नुकसानात हुए। ईरान की जानिब से इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी गई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमलों में पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। तमाम हवाई अड्डों पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ईरान ने अगले नोटिस तक अपनी तमाम परवाजें मंसूख कर दी हैं। अमरीका ने ईरान पर इसराइली हमले को इसराइल का हक़ दिफा करार दे दिया। वाइट हाउस का कहना है कि फ़ौजी अहदाफ पर किए गए हमले अपने दिफा के लिए किए हैं। ये हमले 1 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमलों से कबल वाइट हाउस को मुतला कर दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरान पर इसराइली हमलों से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान पर इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। हमलावरों में एक एमपीए का बेटा भी शामिल। कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैदियों की वैन पर 30 से ज्यादा अफराद ने हमला किया, जिससे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्जिमान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। ये जो तरनोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े, एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है। इस तरह के ड्रामे ना करें आप। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ, डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार हो गए इसके। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया और ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज़ है। ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत पर कैदियों की वैन पर हमला खुद कराने का इल्ज़ाम। अता तारड़ ने इल्ज़ाम को फिल्मी स्क्रिप्ट करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एसएचओ ने खुद वैन के शीशे तोड़े, कैदियों को वैन से उतारा। इस तरह के ड्रामे बंद करें। किसी कैदी को कुछ भी हुआ, एसएचओ से वज़ीर दाखिला तक सब जिम्मेदार होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पीटीआई का रद्द-ए-अमल मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा तहरीक इंतशार ने बाकायदा प्लानिंग करके हमला किया। पुलिस ने बहादुरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया। मुकदमा भी दर्ज होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। बानी पीटीआई की बहनों उस्मा खान और अलीमा खान को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर की थी। पीएमए काकूल के कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद। कैडेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैडेट ने फौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जामे शहादत नोश किया। कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR ने कहा कि इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला ख्वारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। नौजवान कैडेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म की दलील है। सदर आसिफ अली जरदारी की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की मजम्मत और कैडेट आरिफुल्लाह को खिराज अकीदत। कहा इबादत गाहों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैडेट की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा कैडेट आरिफ की लगन और फ़र्ज शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। डेरा इस्माइल खान, खैबर और बनू के शोहदा की नमाज जनाजा मुख्तलिफ शहरों में अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान हमले के 4 शोहदा की नमाज जनाजा करक में अदा की गई, तदफीन कर दी गई। फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया था। हमले में FC के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। खैबर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा लिवीज सेंटर में अदा कर दी गई। बनू हमले के 2 शोहदा की भी नमाज जनाजा पुलिस लाइन बनू में अदा करके मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गई।
कायद नून लीग नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन पहुंचेंगे। जराए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मकामी वक्त शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हाफिजाबाद के दरबार रोड पर पीटीआई की जिले सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और जिले इंतजामिया की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक जिले सेक्रेटेरिएट को वागुजार करवाकर पुलिस ने गेट पर ताला लगा दिया। इस जगह पर पीटीआई रहनुमाओं ने कब्जा कर रखा था। जिले सेक्रेटेरिएट से पीटीआई के लगे बोर्ड्स भी उतार दिए गए। पुलिस तैनात। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन हो गया। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का कहना है आज उनके मजीद टेस्ट होंगे। बुशरा बीबी के किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशाखाना की गाड़ियों के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद जुमेरात को पहले बनी गाला और फिर वहां से वजीर आला हाउस पेशावर पहुंची थी, जहां उन्होंने पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की थी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई के माहाना एडजस्टमेंट में 3.09 रुपये फी यूनिट का इजाफा मांगा था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी मुआवन वज़ीर बराए तवानाई वसाइल से मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन की पेशकश पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब S&P ग्लोबल के नुमाइंदों से भी मिले। कहा रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग जल्द ही अपग्रेड करेगी। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी के लिए ADB की हिमायत का शुक्रिया अदा। ADB बोर्ड 29 अक्टूबर को मामले पर गौर करेगा। डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग। सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक हैदर शाह को घर के करीब कार सवारों ने निशाना बनाया। हैदर शाह CIA पुलिस में तैनात थे। कराची एयरपोर्ट पर शारजा से आई परवाज के मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। जराए के मुताबिक मुसाफिर को इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड भेज दिया गया। मुसाफिर का ताल्लुक राजनपुर से है। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर मुकम्मल डिसइंफेक्ट किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। मर्दान के इलाके बागीचा ढेरी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल है। आलमी सकाफती मेले में आज दोपहर 1:30 बजे कतर की सकाफत से मुतालिक सेशन होगा। दोपहर 3:30 बजे सरहदों से बाहर की दुनिया से मुतालिक पैनल डिस्कशन होगा। शाम 6 बजे तकरीब तकसीम अवार्ड होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे।